कभी सोचा है कि हम असल में हैं कौन? क्या हम ये शरीर हैं जो हर दिन बदलता है, या फिर हम इससे कहीं ज्यादा कुछ और हैं? भगवद गीता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में इस गहरे सवाल का जवाब छिपा है। तो चलिए आज शरीर और आत्मा के इस रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। चलिए एक पल के लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। चारों तरफ युद्ध की तैयारी है, पर अर्जुन के मन में एक अजीब सी खामोशी है। और इसी खामोशी के बीच से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो सब कुछ बदलने वाला है। अर्जुन, जो कि इतने बड़े योद्धा हैं, उनके मन में भी वही उलझन है जो हम सबके मन में कभी न कभी आती है। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, मुझे साफ साफ बताइए, ये शरीर और आत्मा आखिर हैं क्या? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सबका है। तो कृष्ण क्या करते हैं? वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, नहीं अर्जुन को डांटते हैं। वो बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे गहरे सच अक्सर सबसे आसान होते हैं। और कृष्ण जवाब देते हैं सिर्फ 2 शब्दों में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो शरीर है ये एक क्षेत्र की तरह है, मतलब एक खेत की तरह, और तुम जो इस खेत को जानते हो वो क्षेत्रज्ञ हो। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? इसीलिए कृष्ण से और आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी कहानी वो सब कुछ सिखा देती है जो मोटी-मोटी किताबें नहीं सिखा पाती। तो कहानी है मोहन नाम के एक किसान की। एक शांत से गांव में रहता था, बिल्कुल एक आम इंसान, जिसके सपने और चिंताएं हम सबकी तरह ही थे। अब मोहन का एक बहुत बड़ा खेत था, और ये खेत, पता है, एक जैसा कभी नहीं रहता था। कभी उसमें गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाती थी, तो कभी रंग बिरंगे फूल खिल जाते थे, और हाँ, कभी-कभी फालतू की खरपतवार भी उग जाती थी। मोहन अपनी खेत की दिन रात देखभाल करता था, उसे जोतता था, उसमें बीज बोता था, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानता था कि वो ये खेत नहीं है। वो इस खेत का मालिक है, इसे जानने वाला है, इसे देखने वाला है। वो और उसका खेत 2 अलग-अलग चीजें हैं। कहानी सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं एक बहुत ही सीधा सा सवाल, अर्जुन, तुम बताओ, क्या मोहन और उसका खेत दोनों एक ही चीज है? जवाब तो बहुत साफ है ना? लेकिन इसी सीधे से जवाब में बहुत गहरा सच छिपा है। और यहीं पर कृष्ण उस असली राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ठीक उस खेत की तरह ही तुम्हारा ये शरीर है, जो हर पल बदल रहा है, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। पर तुम तो उस किसान की तरह हो जो इन सारे बदलावों को बस देख रहा है। तुम आत्मा हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कृष्ण बताते हैं कि ये खेत सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ आता है। हमारी आंखें, हमारे कान, मतलब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब उस खेत का ही हिस्सा हैं। यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं, हमारा डर, हमारी खुशी, हमारा दुख, ये सब भी उस खेत में उगने वाली अलग-अलग फसलों की तरह हैं, जो आती जाती रहती हैं। तो फिर हम कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, तुम इन सब को देखने वाले हो। तुम वो किसान हो जो हर मौसम को, हर फसल को आते जाते देखता है, पर हमेशा वही रहता है। तुम आत्मा हो जो कभी नहीं बदलती। जब अर्जुन को ये गहरी बात समझ में आती है, तो उनके मन में एक और सवाल उठता है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, तो फिर सच्चा ज्ञान क्या है? क्या वो है जो हम किताबों से पढ़ते हैं? कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। जब हमारे अंदर कोई अहंकार न हो, जब हम विनम्र हों, जब हम किसी को दुख न दें और माफ करना सीख जाएं और अपने मन को काबू में रखें, असल में वही सच्चा ज्ञान है। और फिर कृष्ण सबसे बड़ी बात बताते हैं। वो कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में होकर भी शरीर से अलग है, वैसे ही परमात्मा हर एक जीव में है, लेकिन वो हर चीज से अलग है। वो सब कुछ देखते हैं पर किसी चीज में बंधते नहीं। ये सब सुनकर अर्जुन की आंखें भर आती हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ के हैं, एक गहरी शांति के हैं। और वो बस इतना ही कह पाते हैं, अब मैं समझा कृष्ण, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और बस उस एक पल में अर्जुन का सारा डर, सारी उलझन, सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाता है। क्योंकि जब हमें अपनी असली पहचान मिल जाती है, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती।
तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें जीवन की 4 बहुत बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली कि शरीर और आत्मा 2 अलग-अलग चीजें हैं। दूसरी कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं हमारे अंदर है। तीसरी कि हम जीवन में होने वाली चीजों के सिर्फ देखने वाले हैं। और चौथी कि परमात्मा हर जगह हर किसी में मौजूद है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर ये शरीर, ये विचार, ये भावनाएं सब कुछ हर पल बदल रहा है, तो फिर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? हमारी असली पहचान क्या है? शायद इसका जवाब हमें कहीं और नहीं, अपने ही अंदर खोजना होगा।